अब वो कह रहे हैं कि भैया दवाई छिड़काव करो वरना हम लपेट देंगे। तो चारा तो अच्छा खासा है, इसमें रिक्वायरमेंट है 15 दिन की हो चुकी है, तो 15 दिन बाद अपन कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। नमस्कार किशन भाइयों, मैं संदीप नागर, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल, जय माता दी। किशन भाइयों, अपने द्वारा बोनी की गई थी 21 जून 2026 दिन रविवार का, और आज है 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का। बराबर बोनी किए हुए अपने को हो चुके हैं 16 दिन कंप्लीट। तो किशन भाई जानकारी लेंगे कि 16 दिन में कितनी ग्रोथ हुई है, क्योंकि आपको 5 दिन की ग्रोथ भी बताई थी, 10 दिन की ग्रोथ भी बताई थी, और आज बराबर 16 दिन हो चुके हैं। आज यदि मौसम सही रहा और सही समय पे ट्रैक्टर आ गया तो कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी करेंगे। पीछे आप देख पा रहे होंगे 2506 वैरायटी का सोयाबीन है, कितनी ग्रोथ है, और जानकारी लेंगे कि जो 1402 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है उसकी कंडीशन कैसी है, 2172 की वैरायटी का सोयाबीन लगाया है उसकी कंडीशन कैसी है, NRC 150 का कंडीशन कैसा है, और साथ में 2506 का। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। किसी भी प्रकार का आपको कोई सवाल जवाब होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। चलते हैं क्या है कंडीशन सोयाबीन की। और कल मैं मंडी गया था, घर से जब निकला तो मेरे घर के सामने एक छोटा नाला पड़ता है, वो बहुत जल्दी तेज़ उफान पे आ जाता है। लेकिन कल मैं जैसे सुबह उठा तो रात में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा पानी कोई कमी होगा। तो मेरे गांव में अधिकतर अच्छा पानी गिरता है, लेकिन पिछली रात को पानी कम गिरा, मतलब नॉर्मल गिरा। बाकी मेरे गांव के नज़दीक में गोलूखेड़ी गांव है, वहाँ पर नदी उफान पे थी, और दुरकपुरा वो नदी उफान पे थी। मैं मंडी गया, पपनास कहते हैं उस नदी को, आष्टा में वो नदी उफान पे थी। और उसके बाद में जैसे ही मंडी से वापस आया तो जाते समय 6 से 7 फीट खाली थी, आते समय 2.5 से 3 फीट खाली थी पुल से, और 2-2:30 बजे 2 फीट ऊपर जा रही थी पपनास नदी से। तो कल मतलब जो सीहोर ज़िले में तो बारिश कम हुई है, लेकिन ऊपर की साइड उधर बहुत अधिक बारिश हुई है, तो सभी नदी नाले उफान पे थे। बाकी यहाँ पर कोई इतना खास है नहीं, जैसी जैसी सोयाबीन को रिक्वायरमेंट है पानी का, वैसी वैसी बारिश हो रही है। कंडीशन अभी सोयाबीन की अच्छी देखने को मिल पा रही है, पर बाकी ग्रोथ कैसी है और कौन कौन सी दवाई का छिड़काव करेंगे उसके बारे में भी जानकारी दे सकेगी तो आपको कोशिश रहूँगा, आपको जानकारी कर दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। कोई सवाल जवाब होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। धन्यवाद, नमस्कार। किशन भाइयों, यह 2506 वैरायटी का सोयाबीन है, इसको हम ऊपर की आड़ कहते हैं। इसमें भी 2506 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। वो जो नीचे की आड़ है उसमें भी 2506 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। ये इधर गांव आ जाता है, गांव के उस पार अपना घर है, और उसके घर के पीछे ठोन है, उसमें 2506 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। अनुमानित 3 एकड़ में इस साल 2506 वैरायटी का सोयाबीन है। साथ में गटादड़ है, वो अनुमानित 4.5-5 एकड़ का है, तो उसमें हमने लगाया है 2172, वो सोमवार की बोनी है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में इधर नदी वाला खेत है, वो है, उसमें NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। जिस दिन इसमें बोनी करी थी रविवार के दिन, उसी दिन उसकी भी बोनी करी गई थी, तो रविवार के दिन वो 21 जून की बोनी है सब। तो आज 16 दिन है। कंडीशन देखेंगे कैसी है NRC 150 का। और बुधवार के दिन बोनी करी गई थी जो वैरायटी है 1402, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। अनुमानित 5 एकड़ का खेत है वो। देखते हैं क्या कंडीशन है, कैसी ग्रोथ है, तो वीडियो के साथ बने रहें। ये है 2506 वैरायटी का सोयाबीन। बात की जाए तो ग्रोथ काफ़ी शानदार है, चांसबंद दिख रहे हैं। और जर्मिनेशन की बात करेंगे तो 90% से अधिक है। जो कटे पिटे दाने होते हैं वो नहीं उगे हैं, बाकी जरा जो दाने थे उन्हें जैसे सब उगे हैं। ये इस तरीके से अपनी ग्रोथ है। अनुमानित बात करेंगे तो ये 6 इंच से अधिक की ग्रोथ है किसान भाइयों, 6 इंच से अधिक की ग्रोथ देखने को मिल पा रही 2506 की। अभी तक कोई किसी प्रकार की शिकायत है नहीं, लेकिन इसमें चारा वगैरह है, बांसिया है, ये इस तरीके से चारे हैं। तो आज सही समय रहा, बारिश वगैरह नहीं हुआ, मौसम ठीक ठाक रहा, ट्रैक्टर यदि यहाँ तक आ गया तो अपन आज छिड़काव करेंगे दवाई का। खेत इधर थोड़े ऐसे हैं कि इसमें चारा हो ही जाता है, और हर साल कीटनाशक दवाई छिड़कनी पड़ती है। आज चारा मार दवाई छिड़केंगे कीटनाशक में। बाकी 16 दिन हो चुके हैं, 15 दिन के बाद अपन छिड़क सकते हैं, तो आज 16 दिन हो चुके हैं। और जो बाद में बोनी करी गई थी बखर फेर के, वो बुधवार की बोनी है, तो वो 13 दिन हुए हैं, उसको अभी नहीं करेंगे। उसमें 3-4 दिन बाद जब 15-16 दिन से अधिक हो जाएंगे तब उसमें अपन छिड़काव करेंगे। और आज सही समय रातों आज छिड़काव की कोशिश रहेगी, मौसम के अनुसार रहेगा, क्योंकि अभी सुबह 7 बजे का समय है। सुबह सुबह जानकारी लेने आ गए थे खेत की कंडीशन क्या है, रविवार थी, छुट्टी थी। बाकी क्या है ये आपके सामने कंडीशन। आपके कोई सवाल जवाब होते हैं और कोई सजेशन होता है तो कृपया करके आप मुझे सजेशन करें। आप दवाई कौन सी छिड़क सकते हैं उसके बारे में कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप सजेशन दें। ये है अपने 2506 वैरायटी का सोयाबीन। बाकी अब चलते हैं NRC 150। NRC 150 की क्या कंडीशन उसके बारे में देखेंगे। ये 6 इंच से अधिक की ग्रोथ देखने को मिल पा रही है इसकी। अब चलेंगे नदी वाले खेत पे, उधर NRC 150 लगाया है, उसकी ग्रोथ क्या है। भाई अब नदी वाले खेत पे हैं, इसमें NRC 150 वैरायटी का सोयाबीन लगाया था 21 जून रविवार को, तो ये भी 16 दिन की बोनी है।
यहाँ पर 1 एकड़ उधर है, 1 एकड़ उसके नीचे है और 1 एकड़ इधर है, तो उसमें तो तुअर लगाई है। बाकी 3, साढ़ा 3, 4.5 एकड़ में 4 एकड़ में NRC 150 लगाया है। उसकी ग्रोथ देखेंगे, इसकी ग्रोथ भी अच्छी देखने मिल पा रही है। एक किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि इसकी जर्मिनेशन और ग्रोथ कैसी है। तो किसान भाइयों, ये है इसकी कंडीशन। ग्रोथ की बात करेंगे तो मुझे 2506 से थोड़ा सा 1 आध इंच कम लग रहा है, क्योंकि 2506 वैरायटी का जो सोयाबीन था वो अभी 6 इंच से अधिक का देखने मिल पा रहा है और ये 5 से 6 इंच है, तो 1 आध इंच मुझे कम ग्रोथ लग रही है। एक ही दिन की बोनी है, इसको अनुमानित 5 से 6 बजे शाम को बुआई करी थी और वो वाले खेत थे उनको दोपहर में 12 से 3 के बीच में बुआई करी थी। बाकी रहता है बीज का अंकुरण क्या रहता है और बीज की कंडीशन क्या रहती है, बाकी जो वैरायटीज़ अलग अलग रहती है तो उसको ऊपर भी निर्भर करता है। जब पकते हैं तो ये सब जो हमने वैरायटी लगाई है 100 दिन से ऊपर की है, 100 से 110 दिन की वैरायटी है। किशन भाई पूछ रहे थे कि जो 1402 है वो कितने दिन की वैरायटी है, तो ये NRC 150 है किशन भाइयों। अभी हमने 4 प्रकार की वैरायटी लगाई है, चारों ही 100 से 110 दिन की वैरायटी है। NRC 150, 2506, 1402 और 2172, ये 4 प्रकार की वैरायटी लगाई है। सब 100 से 110 दिन की वैरायटी है। लेट वैरायटी लगाना पसंद करते हैं हम, क्योंकि ये हार्वेस्टर से कटता है, तो हार्वेस्टर से आराम से कट जाए, उससे हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती है। ये इसकी ग्रोथ की बात करेंगे तो मुझे 2506 से थोड़ी सी हल्की ग्रोथ लग रही है इसकी। बाकी जर्मिनेशन वही है 90% से अधिक का, और इसमें ये इस तरीके से घास देखने मिल पा रहा है। आज दवाई का छिड़काव करेंगे सही समय रहा तो, पर बाकी बदल वापस आए हैं, पानी गिरेगा तो कैंसिल हो जाएगा आज का मामला। कंडीशन NRC 150 का। अब अपन देखेंगे 1402 वैरायटी का, जो कि इधर पास में है। 1402 वैरायटी का सोयाबीन वहाँ पर लगाया है, अनुमानित 5 एकड़ का खेत है। उसकी कंडीशन जानेंगे। मुझे हल्का सा 2506 वैरायटी की तुलना में इसकी ग्रोथ कम लग रही है। ये है NRC 150 का, ये 5 इंच से 6 इंच की ग्रोथ है, और जो 2506 है वो 6 से 7 इंच की ग्रोथ में देखने को मिल पा रही थी। ये सोयाबीन की कंडीशन। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि ग्रोथ क्या ऐसे प्रकार से होती है क्या। NRC 150 आज बराबर 16 दिन हो चुके हैं। रविवार को बोनी की थी 21 जून को, और आज है 5 जुलाई दिन रविवार का। अब चलते हैं 1402 वैरायटी का सोयाबीन की ग्रोथ देखने। वीडियो के साथ बने रहें। किसी प्रकार के कोई सवाल जवाब होते हैं या फिर आपको सजेशन होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये है मेहंदी वाला खेत, ये अनुमानित 5 एकड़ का खेत है और इसमें अपने लगाया है 1402 वैरायटी का। एक किसान भाई पूछ रहे थे कि इसको पूर्वा वैरायटी भी कहते हैं, तो क्षमा प्रार्थी किसान भाई, इतना जानकारी नहीं है। 1402 वैरायटी के नाम से जानते हैं इसको हम। बाकी इसमें चारे की बात करेंगे तो चारा की कंडीशन इसमें कम है, और इसको 13 से 14 दिन हुए हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी देखने मिल पा रही है। मतलब NRC 150 की तुलना में 1402 वैरायटी की हाल फिलहाल की कंडीशन में अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि मैंने 2506 देखा, उसकी 6 से 7 इंच की ग्रोथ है, और जो NRC 150 पे गए थे उसकी जानकारी दी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन जैसे कि ये अभी 13 दिन को हुए हैं, ये 24 तारीख की बोनी थी, वो 21 तारीख की बोनी थी, तो 3 दिन का भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ देखने मिल पा रही है इनकी। ये 1402 वैरायटी का है, 100 से 110 दिन की वैरायटी है, ये लेट वैरायटी है। कंडीशन देखिएगा। बाकी इसमें चारे की कमी है, हल्का फुल्का बाँछिया देखने मिल पा रहा है। अभी इसमें दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे जब तक कि 16, 17, 18 दिन के नहीं हो जाते हैं। ये है 1402 वैरायटी का सोयाबीन की कंडीशन। किसान भाई कह रहे थे डांट बो दिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी ज़्यादा बारिश कम ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम रखते हैं 45 से 50 के बीच में DAP खाद का उपयोग करते हैं उसमें। बताइए कैसी कंडीशन है, जानकारी दीजिएगा। 1402 वैरायटी का सोयाबीन अपना ये किसान भाई, ये था मेहंदी वाला खेत। इसमें 1402 वैरायटी का सोयाबीन लगाया है। 13 दिन की ग्रोथ आपने देखी है। अब जानकारी लेंगे 2172 का। वो सोमवार के दिन की बोनी थी, उसको गटादड़ कहते हैं, नज़दीक में खेत है। देखते हैं वहाँ की क्या कंडीशन है 2172 की। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, जानकारी आपको मिलती रहेगी। किसान भाई, ये है अपना गटादड़, अनुमानित 4.5-5 एकड़ का खेत है। इसमें 22 जून को बुआई करी थी, तो आज 15 दिन हो गए हैं बराबर। 21 जून, 22 जून और 23-24 जून की बोनी थी, तो इसको 15 दिन हो चुके हैं। कंडीशन अच्छी देखने मिल पा रही है, लेकिन बाँछिया, चारा और दूसरा इसमें खरपतवार वगैरह देखने को मिल पा रहा है। आज इसका छिड़काव करेंगे यदि मौसम ठीक ठाक रहा तो। ये है इसकी कंडीशन। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल पा रही है, अनुमानित 5 इंच से अधिक की ग्रोथ है। 5 इंच से अधिक की ग्रोथ देखने को मिल पा रही है। वैरायटी लगाई है अपन ने इसमें 2172। पिछले साल 1135 लगाए थे, तो 5 एकड़ के खेत में से 5 क्विंटल भी लेकर नहीं गए थे। बाकी इस बार 2172 लगाया है। पिछले साल उस मेहंदी वाले खेत में लगाए थे, अच्छी पैदावार हुई थी।
देखते हैं इस साल क्या रहता है कंडीशन। बाकी अभी तक तो अच्छी कंडीशन में है। अब वो कह रहे हैं कि भैया दवाई छिड़काव करो वरना हम लपेट देंगे। तो चारा तो अच्छा खासा है, इसमें रिक्वायरमेंट है 15 दिन की हो चुकी है, तो 15 दिन बाद अपन कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। ये है कंडीशन सोयाबीन की। नज़दीक में वो एक कुआं है और ये डीपी लगाई रखी है पिताजी ने। किसान भाई, ये थी सोयाबीन की ग्रोथ जो कि 21 जून 22 जून को बुआई करी थी अपन ने। 4 प्रकार की वैरायटी लगाई है, लेट वैरायटी का उपयोग किया है। कंडीशन अच्छी देखने को मिल पा रही है। बाकी अब कीटनाशक दवाई छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब आजकल में दवाई छिड़काव करेंगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहिएगा। कोई आपके सवाल जवाब होते तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें और आपके सजेशन भी दें। कौन सी दवाई का अच्छा रहेगा वो आप उसमें सजेशन दे सकते हैं कि दवाई कौन सी छिड़काव करना चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय हिंद।